दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो आजकल के पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं और दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो इसी की बहुत बड़ी सीख जो है इस कहानी में आपको देखने को मिलेगी। तो कहानी को पूरा सुनना और अपनी राय भी इस कहानी को लेकर ज़रूर देना। मेरा 8 साल का बेटा परीक्षा में फेल हो गया था। मुझसे तो उसने अच्छी खासी डांट खाई थी, लेकिन ये सोचकर उसकी हालत ख़राब हो रही थी कि उसके पापा उसका क्या हाल करेंगे। मेरी बेटी ने 10वीं के बोर्ड परीक्षा में पूरे राज्य में टॉप किया था, जबकि इस लड़के ने तो हमारी नाक कटवा दी थी। मुझसे डांट खाकर वो कमरे में बंद हो गया था। पति घर आए तो बहुत गुस्से में थे। कहने लगे, बुला कर लाओ उसे। जैसे ही मैं अपने बेटे के कमरे में दाखिल हुई, मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि वो पंखे के साथ मैं काफ़ी डरी सहमी हुई थी, क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे का रिजल्ट आना था। कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बेटी ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बोर्ड में टॉप किया था। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात थी। मेरे पति ने बड़े पैमाने पर हमारी बेटी की ये खुशी मनाई थी। हम लोग हमेशा अपनी बड़ी बेटी पर गर्व करते थे, जबकि मेरा छोटा बेटा हमेशा से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा था। वो बाकी एक्टिविटीज़ में भी पीछे था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे पति बहुत सोशल थे, हर एक चीज़ को इंटरनेट पर डालना और सब लोगों से अपनी खुशियां बांटना पसंद करते थे। इसी वजह से मेरे पति मेरे छोटे बेटे को भी आगे देखना चाहते थे, लेकिन वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था। इस बार भी मुझे इसी बात का डर था कि कहीं वो कोई गलती ना कर दे, क्योंकि अगर वो जरा सी भी इस बार गलती करता तो मेरे पति उसे छोड़ने वाले नहीं थे। दिल ही दिल में मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर उसने रिजल्ट में कोई भी गलती की तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और हमेशा की तरह वही हुआ। मेरी सोच के ठीक मुताबिक जब वो 12 बजे स्कूल से घर आया और उसने मुझे चुपचाप रिपोर्ट कार्ड दिया, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो कम नंबर लाने की बजाय सीधा फेल हो जाएगा। मैंने सिर पकड़ लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, क्या प्रतिक्रिया दूं। मेरा बेटा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। वो देखने में काफ़ी मासूम था। मेरे बच्चे में बिल्कुल भी चालाकी नहीं थी। आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। वो मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी हरकतें मुझे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होती थीं। मैंने गुस्से के आलम में घूमता हुआ जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक से गाल पर मार दिया, जिसकी सहन शक्ति न रखते हुए वो तुरंत ही जमीन पर गिर चुका था। मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से से फुनकारती हुई कहने लगी, तुम्हारा मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। कभी तुम खेल में आगे नहीं बढ़ते तो कभी तुम लोगों से बात करते हुए डरते हो, और इस बार तो तुमने हद कर दी। तुम परीक्षा में फेल हो गए हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम जानते हो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम्हारी बड़ी बहन 10वीं के बोर्ड में टॉप कर रही है और तुम 5वीं कक्षा में फेल हो रहे हो। अभी तुम्हारा ये हाल है तो आगे जाकर क्या करोगे? तुमने तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। पता नहीं कहाँ से तुम हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए। इससे अच्छा था कि तुम मेरे बेटे ही ना होते। मेरे मन में जो भी आ रहा था मैं उस समय बोल रही थी, क्योंकि गुस्से के मारे मैं अपना आपा खो चुकी थी। और मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता था। जब मुझे गुस्सा आता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे मन में जो आता गया मैं अपने बच्चे को सुनाती गई। मेरा बेटा चुपचाप मेरी बातें सहन कर रहा था। उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं बोला था। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सब चीज़ें देख रही थी। मैं जानती थी उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन इस समय मैं इतनी गुस्से में थी कि मुझसे भी सहन नहीं हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे सही से मार लगा दूं, लेकिन मैं हमेशा मारपीट के खिलाफ रही थी। मैंने उसे खरी खोटी सुनाई और आखिरी बात में सिर्फ इतना कहा, तुम आज अपनी खैर मना लो। जब तुम्हारे पापा घर आएंगे ना, आज तुम्हारी खैर नहीं है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, बे तुम्हें आज बेल्टों से मारेंगे। तुम्हारी हरकतें ही पिटने वाली हैं। तुमने तो हमारी नाक कटा दी है। तुम्हारी बहन 10वीं के बोर्ड में टॉप कर चुकी है। तुम्हारे कजिन्स इतने आगे जा रहे हैं। तुम्हारे साथ का तुम्हारे चाचू का बेटा फरहान इतना आगे पहुंच गया है, लेकिन तुम अभी तक 5वीं कक्षा में ही अटके हुए हो, और इसमें भी तुम लगातार फेल होते जा रहे हो। आखिर तुम्हारा क्या होगा? मैं उसे कुछ और कहती, उसने आंसुओं से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और अपनी जगह से खड़ा होकर सीधा अपने कमरे में बंद हो गया। मैं भी बाहर खड़ी होकर उसे काफ़ी देर तक सुनाती रही थी। मैं जानती थी उसकी हालत बहुत बुरी हो रही होगी, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता था।
मेरे पति बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते थे। जरा सी भी कमी होती तो वो मेरी बेटी को भी डांट देते थे और ये तो फेल हो गया था। यही सोच सोचकर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसके चेहरे से ही मालूम हो रहा था कि वो अपने पापा के डर से सहम चुका है। जबकि अब तो मैं भी यही चाहती थी कि आज उसके पापा उसकी तबीयत अच्छे से ठीक कर दें ताकि आगे से वो अच्छे से पढ़कर अच्छे नंबर लाए। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी बेचैनी हो रही थी क्योंकि मैं जानती थी मेरे पति बहुत गुस्से वाले इंसान थे। वे हमेशा ही इतना ज़्यादा गुस्सा करते थे कि मेरे बेटे को मारते मारते कभी उसे काफ़ी चोट पहुंचा देते थे। जब तक कि मैं बीच में नहीं पड़ती थी वे उसे नहीं छोड़ते थे और यही सब चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही थीं। मेरी बेटी तो हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल रही थी। बचपन से लेकर अब तक उसने हमें पढ़ाई में बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। वो बीमार भी होती थी तो लड़ झगड़ कर स्कूल जाती थी, जबकि मेरा बेटा स्कूल जाने से कतराता था। मुझे समझ नहीं आता था वो ऐसा क्यों करता है। कई बार मैंने उससे प्यार से पूछना भी चाहा, लेकिन फिर भी वो चुप रहता था और कुछ नहीं बोलता था। वो अपने आप में ही मस्त रहने वाला बच्चा था। पारिवारिक समारोह में भी वो अकेले ही बैठा रहता था। किसी से भी बात करना वो पसंद नहीं करता था। मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मेरे कजिन आदि उसे बहुत चिढ़ाते थे। कुछ कजिन तो उसके हम उम्र थे वो उसका मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे कि अरे ये तो एक लड़की है तभी ऐसी हरकतें करता है। लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि कमी तो मेरे बेटे के ही अंदर थी। मैं भी अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और दिल ही दिल में डर भी रही थी कि न जाने आज हमारे घर में क्या मुसीबत आने वाली है। मेरे बेटे ने तनाव के मारे सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। मैं कब तक सहन करती, आखिर एक माँ थी। मेरा दिल नरम पड़ चुका था। शाम के 4 बजे मैं ट्रे में खाना वगैरह सजाकर उसके पास गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं जानती थी वो बहुत ज़्यादा डर चुका होगा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैंने 2-4 बार दस्तक दी, लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने प्यार से भी उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी, तुम्हें बचा लूँगी। लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने भी सिर झटक कर वापस रसोई में चली आई। मेरा गुस्सा एक बार फिर से बढ़ गया था। इस छोटे से लड़के में इतनी अकड़ थी कि अगर मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया तो दरवाज़ा बंद करके बैठ गया था। मैं अपनी ही सोचों में डूबी हुई थी। समय अपनी गति से बीत चुका था और रात को मेरे पति घर आ गए थे। मेरी बेटी भी चुपचाप बैठी हुई थी। उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन उसने अपने भाई को कुछ भी नहीं कहा था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मेरे पति ने जब मुझे और मेरी बेटी को इतना चुपचाप देखा तो वो बिना सवाल किए न रह पाए। कहने लगे, सोफिया क्या हुआ, तुम और हानि इतना चुप चुप क्यों हो? मैंने अपने पति की तरफ एक नज़र देखा और उन्हें टेबल पर बैठाकर खाना परोसने लगी। उन्होंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा था। मैं कभी भी इतनी ज़्यादा चुप नहीं रहती थी। अगर मैं चुप थी तो इसका मतलब था कोई बहुत बड़ी बात थी। तभी उन्होंने खाने को भी हाथ नहीं लगाया था। कहने लगे, पहले मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने उन्हें बात बता दी तो वे खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैंने पहले उन्हें खाना खिलाने के बारे में सोचा था। काफ़ी देर तक तो वे मना करते रहे, लेकिन जब मैंने ज़्यादा जोर दिया तो वे चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाते ही उन्होंने मेरी तरफ फिर से देखा और उनकी आंखों में सवालिया निशान थे, तो मैंने चुपचाप अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड अपने पति के सामने रख दिया। मेरे पति फटी फटी निगाहों से रिपोर्ट कार्ड को देख रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया भी मुझसे अलग नहीं थी। हम दोनों पति पत्नी ये तो जानते थे कि हमारा बेटा पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि वो इस बार परीक्षा में फेल ही हो जाएगा। इस वजह से मैं और वे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वे एकदम ही अपनी जगह से उठी और गुस्से से चीखते हुए कहने लगे, कहाँ है वो नालायक, आज मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। उसने समझ क्या रखा है कि हर बार फेल हो जाएगा, नंबर कम लाएगा और हम उसे ऐसे ही जाने देंगे। आज मैं उसे ठीक से सुधारूंगा और उसे सही से समझाऊंगा कि पढ़ाई कैसे होती है। मैंने अपने पति की तरफ देखा और उन्हें काबू करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे भी धक्का मार कर दूर कर दिया और मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। कहने लगे, तुम्हारे बेवजह लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। हमारे परिवार का ये बच्चा एक धब्बा है। उसने मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का कर दिया है। उसने पूरे परिवार में मेरी नाक कटा दी है। जब परिवार वालों को ये बात मालूम होगी कि बड़ी बेटी ने तो बोर्ड में टॉप किया है, लेकिन छोटे बेटे ने फेल होकर
बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, तब मेरा क्या होगा। मेरे पति गुस्से के मारे आपे से बाहर हो चुके थे। मैं जानती थी कमरे के अंदर तक उनकी आवाज़ जा रही होगी। वे और बोले, जाओ और फौरन से उसे बुला कर लाओ। आज मैं उसे बताता हूँ कि बाप क्या होता है। मैंने अपने पति को शांत करना चाहा कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, उसे प्यार से समझा लेते हैं, क्या पता इस बार समझ जाए। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक न सुनी और मुझे फ़ौरन ही मेरे बेटे को बुलाने के लिए भेज दिया। मैंने एक दो बार दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे के अंदर से मास्टर की लेकर आई और दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही सामने का दृश्य देखा था, मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि मेरा बेटा तो पंखे के साथ लटका। मेरा बेटा सुफियान हमेशा मेरा लाडला रहा था। मैं अपनी बेटी से ज़्यादा अपने बेटे को चाहती थी। मैं वैसे तो बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करती थी, लेकिन मेरा बेटा सुफियान काफ़ी शांत स्वभाव का बच्चा था। वो ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता भी नहीं था, अपने खोल में बंद रहने वाला इंसान था। मेरे पति इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते थे। कई बार तो मुझे भी ये चीज़ बुरी लगती थी, क्योंकि जब मैं दूसरे लड़कों को देखती थी जो उसकी उम्र के होते थे तो वे बहुत शरारतें कर रहे होते थे, कभी किसी को तंग कर रहे होते तो कभी कोई खेल खेलने में मस्त होते थे। लेकिन मेरा बेटा हमेशा ही सबसे दूर दूर रहता था। हमारे परिवार में सब लोग मेरे बेटे को लड़की लड़की बोलकर चिढ़ाया करते थे, लेकिन वो किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, बस चुपचाप मुस्कुराकर दूर बैठ जाता था। मेरे पति हमेशा घर आने के बाद उस पर बहुत गुस्सा करते थे। एक बार परिवार की दावत में सब बच्चे उसे लगातार अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, बस चुपचाप अपनी बहन के पास बैठा हुआ था। अचानक ही एक बच्चे ने जोर जोर से हंसकर उसे चिढ़ाया और कहने लगा, अरे तुम तो लड़की हो, तुम अपने माँ बाप की दो बेटियाँ हो, तुम बेटे थोड़ी हो। मेरे पति इत्तेफाक से पास ही बैठे थे, उन्होंने ये सब सुन लिया था। वे वहाँ पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन घर आते ही उन्होंने मेरे बेटे को लोहे के पाइप से मारा था। तुम ऐसे क्यों हो? जब सब बच्चे तुम्हें बुला रहे थे तो तुम क्यों नहीं गए? मेरा बेटा खून से लथपथ हो गया था, लेकिन मेरे पति का हाथ बिल्कुल भी नहीं रुका था। उस समय तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था और मैंने अपने पति से बहुत लड़ाई भी की थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। अगर ये ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है तो ये उसका मसला है, आपका नहीं। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक न सुनी थी और इसके बाद भी कई बार ऐसा ही हुआ था कि मेरे पति अपना आपा खो देते और मेरे बेटे को लगातार बहुत मारते थे ताकि वो सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधर पाता था क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था। मेरी बेटी भी उससे बहुत कतराती थी क्योंकि वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अपने दोस्तों से परिचय करवाते समय वो शर्मिंदगी महसूस करती थी। एक बार तो मैंने अपनी बेटी को खूब डांटा था कि अगर तुम ही अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार रखोगी तो लोग उसका मजाक तो उड़ाएंगे ही, उसके साथ बदतमीजी करेंगे। अगर घर के अपने ही अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो बाहर वाले क्या समझेंगे। मैं अक्सर अपने पति और अपनी बेटी को इस बात की ताकीद करती कि ऐसा बर्ताव न करें, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता था। इस बार मैंने और मेरे पति ने सुफियान की तैयारी बहुत अच्छी करवाई थी। रात को जब वो थक जाता था तब मेरे पति उसे मार मार कर पढ़ाते थे। कहते, तुम्हारे पेपर हो रहे हैं, अगर तुम सोए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ कर रख दूंगा। और मेरा बेटा अपने बाप के डर की वजह से आधी आधी रात तक बैठकर पढ़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पेपर में फेल हो गया था। इस वजह से मैं और मेरे पति काफ़ी गुस्से में थे। आज मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने का दृश्य देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि मेरा मासूम सा बच्चा ऐसा कदम उठा लेगा। मैंने शौक से अपने मुंह पर हाथ रखा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी चीख गले से बाहर आ गई थी, क्योंकि सामने मेरा बेटा पंखे के साथ वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी दिल दहला देने वाली चीख मेरे गले से निकल गई थी। मेरी चीख सुनकर रस्सी का फंदा उसके हाथ में ही रुक गया था जो वो अपने गले में डालने वाला था। वक्त रहते मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। अगर मुझे जरा भी देर हो जाती तो वो ये कदम उठा लेता। मेरी चीख सुनते ही मेरी बेटी और मेरे पति दौड़कर कमरे के पास आए थे और सामने का दृश्य देखकर उनकी जान भी गले में अटक गई थी। मेरे पति ने दौड़कर तुरंत ही मेरे बेटे को गोद में लिया था। अगर वे जल्दी से उसे गोद में न लेते तो आज हम दोनों पति पत्नी अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने ही खो देते। मेरे पति की हालत ऐसी हो गई थी कि वे अभी गिर कर मर जाएंगे। मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि मैंने वक्त रहते दरवाज़ा खोल दिया था।
मेरा बेटा बेहाल सा अपने बाप के सीने से लगा हुआ था। मेरे पति ने मेरे बेटे को गोद में लिया और बाहर सोफे पर बिठा दिया, जबकि मेरी बेटी ने मुझे बहुत मुश्किलों से संभाला था। हमारे पूरे घर में अचानक एक सन्नाटा सा छा गया था। अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे पति मेरे बेटे पर गुस्सा कर रहे थे, अब वे भी डर के मारे सामने सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि सुफियान चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। मेरे पति ने सुफियान की ओर देखा और कहने लगे, तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले थे और ये तुम्हें किसने सिखाया है? तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चल गया है क्या? मेरे पति अभी भी गुस्से में थे। हम दोनों पति पत्नी को सुफियान से ऐसे काम की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जबकि सुफियान ने एक नज़र हम दोनों पति पत्नी को देखा और वो बिल्कुल चुप हो गया था। उसने हम लोगों को कोई भी जवाब नहीं दिया था। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मैं सुफियान को देख रही थी। मेरे पति ने जब सुफियान को जवाब देते नहीं देखा तो वे गुस्से से एक बार फिर गरजे थे। बोले, खुदा न करे अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो हम दोनों क्या करते? अपनी माँ की हालत देखी है, वो कैसे रो रही है। तुम्हें किसी का एहसास नहीं है? तुम क्यों हो ऐसे? इस बार सुफियान चुप नहीं रहा था। मेरे पति के चुप होते ही सुफियान ने हम दोनों पति पत्नी की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहने लगा, बाबा, क्या मैं ही सबका एहसास करता रहूं? कोई मेरा एहसास क्यों नहीं करता? भले ही मैं छोटा हूँ, सिर्फ 5वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ फीलिंग्स हैं। मैं छोटा ज़रूर हूँ लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मुझे कोई क्यों नहीं समझता? मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ। मैं क्या करूँ? मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं आप ही की तरह अव्वल नहीं आ सकता। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप दोनों बड़े हैं, लेकिन आप दोनों भी इस बात को नहीं समझते कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने सबके दिमाग अलग अलग बनाए हैं। आप ही को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिमाग दिया है तो मुझे कम दे दिया। मैं थोड़े नंबर लाता था तो भी आप लोग खुश नहीं थे। आज मैं फेल हो गया हूँ, तब भी आप लोग मुझसे लड़ाई कर रहे थे, मुझे डांट रहे थे। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, मैं फेल हो चुका हूँ। ये बात जब परिवार में मालूम होगी तो सब लोग आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये मजाक उड़ाने का मौका भी आप ही उन लोगों को दे रहे हैं। कोई भी परिवार का व्यक्ति ऐसे परिवार में बैठकर अपने बच्चों की तारीफों के पुल नहीं बांधता। अगर आपके बच्चे कामयाब हो रहे हैं तो आप दोनों अपनी कामयाबी को अपने तक ही सीमित रखें। क्यों दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं? आप दोनों की वजह से मैं मानसिक रोगी बन गया हूँ। लोगों के साथ उठते बैठते हुए मुझे डर लगता है। अगर मैंने कोई गलत बात कह दी और उन्होंने आकर आपसे मेरी शिकायत कर दी तो आप घर आकर मुझे मारेंगे। एक यही वजह है कि मैं फैमिली गैदरिंग में जाने के बाद सिर्फ आप ही के पास बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे इसी बात का डर होता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझसे कभी खुश नहीं होते। आप दोनों कभी इस बात को नहीं मानते कि मैं और आप ही अलग अलग इंसान हैं। हमारी इस्लामिक की मिस बता रही थी कि अल्लाह ताला ने सब मखलूक को एक जैसा बनाया है। हाथ, पाँव, आँखें, नाक, दिल, दिमाग, सब चीज़ें एक जैसी दी हैं, लेकिन उनमें काबिलियतें अलग अलग पैदा की हैं। तो आप लोग ये क्यों नहीं समझते? क्यों मुझे लगातार आप ही से तौलते हैं? मेरी आप ही बहुत काबिल है, उनसे कोई भी नहीं है, लेकिन मैं कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे कमज़ोर बनाने वाले आप दोनों हैं। बेवजह की रोक टोक, बेवजह की मार पिटाई। अगर मैं गलती करता हूँ तो आप दोनों समझाने के बजाय मुझ पर हाथ उठाते हैं। आज मैं आत्महत्या इसीलिए कर रहा था क्योंकि अम्मी ने कहा था कि मैं उन पर बोझ हूँ। काश मैं उनका बेटा ही नहीं होता। इन बातों के बाद मेरे पास सिर्फ एक यही हल बचा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, ताकि आप दोनों की ज़िंदगी से मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। आप दोनों को इस बात का अफसोस ही ख़त्म हो जाएगा कि आपका बेटा पढ़ाई में कमज़ोर है, नालायक है, निकम्मा है। मैं आपके लिए शर्मिंदगी का कारण हूँ ना, तो आज मैं खुद को ख़त्म कर लेता हूँ ताकि आप दोनों को सुकून मिले। मैं सुफियान की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। उसकी बातें मेरे दिल में किसी खंजर की तरह घुस रही थीं, जबकि मेरे पति भी फटी फटी निगाहों से सुफियान को देख रहे थे। हम दोनों पति पत्नी को उसने झकझोर कर रख दिया था। हम दोनों को ही ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई हो। मैं सुफियान को कुछ कहती उससे पहले ही उसने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने के लिए कहा और कहने लगा, अम्मी बस यार, मैं थक चुका हूँ। मैं कब तक लोगों के ताने बर्दाश्त करूँ? कब तक खुद पर उठती हुई उंगलियों को सहूँ? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, पर मैं मुस्कुरा देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पत्थर का बना हुआ हूँ।
भले ही मैं छोटा हूँ लेकिन मुझ में भी भावनाएं हैं। मेरी फीलिंग्स को कोई क्यों नहीं समझता? मुझे क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? मेरी आंखों से आंसू बेइंतहा बह रहे थे, जबकि मेरी बेटी भी सुफियान की बातें सुनकर रो रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर अपने पति की तरफ देखा तो उनकी आंखों में भी नमी आ चुकी थी। सुफियान ये सब बातें कहकर कमरे में जा चुका था, जबकि लिविंग रूम में बैठे हम तीनों लोग पत्थर के बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई मौजूद ही ना हो। काफ़ी देर तक हम तीनों चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी खड़ी हुई और सुफियान के कमरे में चली गई। मुझे नहीं पता था कि उसने सुफियान से ऐसा क्या कहा था कि वो थोड़ी देर बाद ही मेरे पास आ गया और मेरे सीने से चुपचाप लग गया और मेरे कान के पास आकर कहने लगा, माँ, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा इरादा बिल्कुल भी आपका दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन आप जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर उसने अपने पापा की ओर देखा और कहने लगा, पापा, मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार मैं फेल नहीं हूँ और पास हो जाऊं। लेकिन आपसे विनती है, आप मेरे साथ इंसानों की तरह व्यवहार किया करें। मेरे पति ने आंसू भरी निगाहों से सुफियान को देखा और अचानक ही अपनी जगह से खड़े होकर उसे सीने से लगा लिया। ये हम दोनों माँ बेटी के लिए भी काफ़ी चौंकाने वाला था। मेरे पति ने सुफियान से माफ़ी भी मांगी और उसे इस बात का यकीन भी दिलाया कि वे अब उस पर बेवजह की सख्ती नहीं करेंगे। वो जैसे जीना चाहता है वैसे जी सकता है। इन सब चीज़ों का सुफियान पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा था। अगले साल जब उसका रिजल्ट आया तब उसमें काफ़ी सुधार हुआ था। पहले जो वो बहुत कम नंबर लाता था, अब उसके नंबर काफ़ी अच्छे आए थे, क्योंकि इस बार उसके सिर पर प्रेशर नहीं था। इस बार हम दोनों पति पत्नी ने सुफियान को खुली छूट दी हुई थी। हम दोनों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये इम्तिहानों के पेपर औलाद की ज़िंदगी का फैसला नहीं करते। इसलिए हम दोनों पति पत्नी ने सुफियान के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते और उसे सुकून की ज़िंदगी जीने का एक मौका दे दिया है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी थी बहुत बड़ी सीख देने वाली स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। रोज़ एक नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई स्टोरी के साथ।